नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। मैं एक सफल नेटवर्कर हूं, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर हूं और एक NLP इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। पिछले कुछ वक्त से एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हुए मैंने पूरे भारत में कई लोगों को मदद की है कि वो एक डायबिटीज मुक्त जीवन जी सकें, और साथ ही साथ में एक बिजनेस कोच होने के नाते मैंने कई लोगों को हेल्प किया है कि वो अपनी पुरानी मान्यताओं से हट करके एक नई मान्यता को गढ़ सकें और एक नया इतिहास, एक नया भविष्य लिख सकें। आज का मेरा इस वीडियो में आने का उद्देश्य ये है कि मैं उस क्वेश्चन का, उस सवाल का आज जवाब देना चाहता हूं जो मुझे हर मीटिंग में, हर जगह, हर बार पूछा जाता है। वो सवाल जो आपके दिमाग में हर पल घूमता रहता है, या फिर ये बोला जाए कि वो सवाल का जवाब जब तक आपको नहीं मिलता, आप किसी भी बिजनेस को करने या ना करने के रीजंस आप ढूंढ नहीं पाते हैं, आप सोच नहीं पाते हैं कि आपको वो बिजनेस करना क्यों है। सबसे बड़ा सवाल हमारी जिंदगी का क्यों। अगर किसी का क्यों क्लियर है तो उसको कैसे करना है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। तो वो जो सवाल जो मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में जो मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं, वो सवाल ये होता है कि सर हमको इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, हमको समझ में नहीं आता। हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं, हम दिन रात लगन करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम थक करके रुक जाते हैं। फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम आगे कैसे बढ़े, किस दिशा में बढ़े। हमें किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है जो हमें राह दिखा सके कि हम किस राह में हमें जाना चाहिए और किस राह में हमें सफलता मिलेगी। अपना जो मेरा मानना है इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहला, अगर मैं देखूं मुझे बिजनेस को क्यों करना चाहिए, तो मुझे अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। मेरे सपने जो पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूं, जो शायद मेरे पास पैसे ना होने की वजह से, शायद एक अच्छी जॉब होने के बाद भी उन्हें पूरा ना कर पाने के कारण मैं कहीं ना कहीं परेशान रहता हूं। मैं उन्हें पिछले कई सालों से देखते आ रहा हूं। मेरा वो सपना है कि मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए और मुझे कितनी खुशी होगी। मैं सोचता हूं जब उस पल को कि अगर मुझे मिल जाएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे वो मेरे सपने अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा क्यों है आपका कोई भी बिजनेस को सीरियसली करने का या फिर कोई नया बिजनेस करने का? आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप अभी जो कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस से, उस व्यवसाय से, उस काम से, उस नौकरी से अगर आपके सपने पूरे हो सकते तो अब तक वो पूरे हो गए होते और आपके मन में ये अफसोस नहीं होता कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बार बैठना चाहिए अकेले में और दोबारा ये सोचना चाहिए कि गलती कहां पे हो रही है। और जाहिर सी बात है उसकी सबसे बड़ी गलती अगर आपको मिलेगी तो मिलेगी या तो आपके उस बिजनेस को करने के कमिटमेंट को लेकर के, और या तो फिर उस बिजनेस को लेकर के, या तो आपका कमिटमेंट सही नहीं है या तो फिर आपका बिजनेस सही नहीं है। तो सबसे पहला क्यों जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप एक बार बैठ करके ये सोचें कि आपके सपने क्या हैं। ऐसे कौन से सपने हैं जो पिछले 10-15 सालों से आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे कौन से सपने हैं जो इस बिजनेस से पूरे नहीं हो सकते, और ऐसे कौन से सपने हैं जिनके लिए आपको कुछ नया करने की जरूरत है। दूसरा कारण, अगर मैं दूसरा कारण देखूं तो ये होना चाहिए था पहले नंबर पर, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की प्राथमिकताएं इसे पहले नंबर पर रखती हो, कुछ लोग इसे सेकंड नंबर पर रखते हो। अगर आप अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते तो कम से कम उनके सपनों के बारे में सोचिए जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके परिवार के सदस्यों की। इंसान अपने सपने पूरे करे ना करे, लेकिन इंसान को अपना कर्ज जरूर अदा करना चाहिए। वो किसी का कर्ज अदा करे ना करे, उसे अपने माँ का कर्ज तो जरूर अदा करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक माँ का कर्ज इंसान 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाता है। अगर आप अपने माँ के सपनों को पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए यहीं पे खत्म होता है। आप क्या अचीव करते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितने खुश है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी मम्मी के चेहरे पे कितनी खुशी है, आपकी मम्मी के कितने सपने पूरे हुए हैं, वो कितना गर्व से ये बोल पाती है कि मुझे नाज है कि मेरा बेटा ये है। तो आप अपने सपनों के लिए अगर कार्य नहीं भी करना चाह रहे हैं तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आज तक जिन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है वो आज ही बैठ करके अपने माँ के सपनों के बारे में सोचें। ऐसे उनके बहुत सारे सपने होंगे जो वो आपकी परिस्थितियों को देख करके वो बोलती नहीं है, क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बेटे के चेहरे पे चिंता, अपने बेटे को वो उदास नहीं देख सकती है। वो अपने सारे सपनों को मार सकती है, वो भूखे सो सकती है, लेकिन वो अपने बेटे को परेशान या भूखा नहीं देख सकती है। तो एक बार अपने माँ के साथ बैठिए,
उनके साथ बात कीजिए, उन्हें यकीन दिलाइए कि मम्मी हो सकता है शायद मैं आज तक आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में ही मैं आपके सारे सपनों को पूरा कर दूंगा। आप मुझे बस इतना बताओ कि आपके पहले क्या क्या आपके सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हो। फिर ऑब्वियस सी बात है, मम्मी अपने कुछ सपनों को लाना चाहेगी, कुछ सपनों को बताएगी, कुछ को नहीं बताएगी, लेकिन अपनी माँ को आप ये विश्वास दिलाइए कि माँ तेरा जो भी सपना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मैं उसे पूरा करके रहूंगा। ये मेरी गलती है, मैं मानता हूं कि मैं आज तक उन सपनों को पूरा नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरा तुझसे वादा है कि कुछ भी हो जाए आने वाले कुछ साल के अंदर में मैं इन सारे सपनों को पूरा कर दूंगा। तुम्हारे जो भी सपने तुमने देखे हैं, भले वो तुम्हारे खुद के लिए हों, भले वो हमारे लिए हों, लेकिन मैं उन सपनों को आज जानना चाहता हूँ माँ। मैं चाहता हूँ कि वो सपने मैं बैठ करके आज तुम्हारे सामने लिखूं और तुम्हारे सामने मैं कमिटमेंट करके जाऊंगा माँ कि मैं इस सपने को इतने दिन में पूरा करूंगा, इस सपने को मैं इतना दिन पूरा करूंगा। माँ, कहीं ना कहीं आप अपने सपने बता करके आप इनडायरेक्टली मेरी ही हेल्प कर रहे हो कि मैं बिजनेस में सफल हो पाऊं, क्योंकि मैं आज तक वो रीजन शायद नहीं ढूंढ पाया हूं कि मैं इस बिजनेस को सीरियसली क्यों करूं, और आज आपके सपनों से मुझे वो रीजन मालूम पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो अपनी मम्मी के साथ बैठिए, उनके बहुत सारे सपने होंगे, शायद उनको एक घर चाहिए होगा, शायद उनको घर के अंदर कुछ फर्नीचर्स चाहिए होंगे, उन्हें अगर उनकी एज हो गई है तो वो 4 धाम करना चाहते होंगे, कई सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जो विजिट करना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका अपने प्रति कोई जवाबदारी लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन माँ का कर्ज तो आपको निभाना ही पड़ेगा। एक माँ का कर्ज निभाए बिना अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं और खुदा ना खास्ता कल आपको कुछ हो जाता है, तो मेरी बात मानिए, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है या फिर क्या बोलेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे और शायद हो सकता है कि आपकी आत्मा को भी शांति ना मिले। तो ये एक अगला क्यों था जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में सोचें और अपने बिजनेस के प्रति कमिटमेंट लेके आए। फाइनल जो थर्ड क्यों जो मैं मानता हूं वो ये है कि हर इंसान अगर इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर के आया है तो उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है समाज के प्रति। जी हाँ, समाज के प्रति दायित्व, समाज के प्रति लायबिलिटी हम हर किसी के पास में होती है, लेकिन उसे निभाना कोई नहीं जानता, उसे निभाना कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी खाली जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे प्रति बनती है और हमारे घर वालों के प्रति बनती है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि भगवान ने इंसान सिर्फ इसलिए बनाया कि इंसान की मदद कर सके और इंसान उन बेजुबानों की मदद कर सके जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि आप इंसानियत का धर्म निभाएं और आप लोगों के लिए, समाज के लिए अपना दायित्व निभाते हुए उनके लिए कुछ करें। आप लोगों की मदद करें, जिन्हें जो जरूरत है, जितनी अधिक से अधिक आप कर सके उतनी आप करें। जरूरी नहीं कि आप 1 करोड़ की मदद करें, अगर आपकी इनकम कम है, आपका लेवल कम है, आप 1 रुपए की मदद करें, आप 10 रुपए की मदद करें, आप 100 रुपए की मदद करें, अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करें सर। उससे बड़ा धर्म, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। मंदिरों के चक्कर लगाने से ज्यादा अच्छा होता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद मान करके उन इंसानों की, उन असहाय लोगों की, उन गरीब लोगों की, उन मजबूर लोगों की मदद की जाए जिन्हें हमारी जरूरत है। खास करके इस महामारी के बाद में अभी ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से परिवार हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। कई लोग भ्रष्टाचार के राह पे जा रहे हैं, कई लोग क्राइम के राह पे जा रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास में कोई काम है नहीं, और शायद आने वाले काफी महीनों तक, काफी सालों तक अभी कुछ नया काम या फिर नई अपॉर्चुनिटी निकलने वाली भी नहीं है। तो मुझे ये सोच के ही घबराहट होती है कि कितने लोग अपनी जान दे देंगे, कितनी फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगी, कितने बच्चे आज के डेट में भूखे सो रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास में अगर कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अगर आई है, वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और उस बिजनेस के जरिए आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आपको लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सोच के देखिए सर, मेरी ये 3 क्यों मैं आपको आज देना चाहता था। अपने सपने के बारे में सोचिए, अपनी माँ के सपनों के बारे में सोचिए, और उसी के साथ में अगर मैं जोड़ना चाहूं तो अपने परिवार के सदस्यों के सपनों के बारे में सोचिए, और तीसरा समाज के प्रति अपना दायित्व निभाइए, समाज के प्रति अपनी लायबिलिटी निभाइए। सर, आदमी अपने लिए कुछ करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला आप अपने लिए अगर नहीं भी कर पाते हैं, आप अपने सपने पूरे नहीं भी कर पाते हैं, तो आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर आप इस समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते हैं, आप अपने माँ के प्रति, आप अपने परिवार के प्रति, अपनी बीवी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने भाई के प्रति आप अपना दायित्व नहीं निभाते हैं, तो ऊपर वाला आपको क्या माफ करेगा? आप खुद ही अपने आप को अपनी नजरों में भी माफ नहीं कर पाएंगे।
तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, खास करके आपको अगर इस टाइप का कोई बिजनेस मिला है जो काफ़ी अच्छा है, जैसे नेटवर्किंग एक बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ मेरी आप सबसे विनती है कि एक बार अकेले में बैठ करके इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, अपने फर्ज के बारे में सोचें और एक निश्चय लें, एक दृढ़ निश्चय लें, एक फैसला करें और लग जाएं पूरे कमिटमेंट के साथ में उस काम में। आज तक आपको क्यों नहीं मिल रहा था कोई मैटर नहीं करता, ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको क्यों मिल जाता है तो ये मेरी खुशनसीबी होगी और मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानूंगा अगर मेरी इस वीडियो को देख करके 5 लोगों को भी अपनी जिंदगी में क्यों मिल जाता है और वो 5 लोग अगर अगले 5 लोगों की मदद कर पाते हैं एक क्यों ढूंढने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 अगले 5 को अपना क्यों बताएंगे, वो अगले 5 को क्यों बताएंगे और अच्छाई की चेन, सच्चाई की चेन इसी के साथ में बढ़ती जाएगी। मुझे ना नाम चाहिए ना फेम चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा भारत सबसे टॉप पे रहे, सबसे शीर्ष पे रहे, हम सब इंसान बन के रहें, हम धर्म में बटे ना, हम अपना काम करें, हम आलसीपन छोड़ें, बहाने छोड़ें और कमिटमेंट पे लग जाएं। हमारे सपने हैं, हमारे घर वालों के सपने हैं, हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व है, हमें निभाना है और यही एक फर्ज होता है, यही एक इंसान का कमिटमेंट होता है जो एक इंसान को इंसान बनाता है। तो मैं आप हाथ जोड़ के मैं आप सबसे इस वीडियो में विदा लेना चाहूंगा और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा जहां पे मैं एक और रीजन लेकर के आऊंगा कि आपको वो बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो तब तक के लिए लगे रहिए सर, कमिटमेंट से काम कीजिए, आलस और बहाने छोड़िए, अपने घर वालों से प्यार कीजिए, इस समाज से प्यार कीजिए, इस समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कीजिए, अपने सपनों को मरने मत दीजिए और जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उस पर संदेह करना छोड़ करके पूरी जी जान से और पूरी कमिटमेंट से तब तक लगे रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, मिल देंगे अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंदुस्तान।